नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन भागवत, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा सिंस 14 ईयर्स इन अमरावती, महाराष्ट्र। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के एक इम्पोर्टेंट पंचकर्म जिसका नाम विरेचन है उसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्योंकि अभी शरद ऋतु चल रहा है और आयुर्वेद का ऐसा बोलना है कि पित्त जो हमारे शरीर में पित्त दोष रहता है उसका शरद ऋतु में प्रकोप हो जाता है, और उस प्रकोपित जो पित्त है वो हमारे शरीर में रह के बहुत सारी बीमारियां पित्त रिलेटेड निर्माण करता है। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को हाइपर एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, माइग्रेन रहता है। उसके बाद में जॉन्डिस इस ऋतु में बहुत ज़्यादा पेशेंट में अपने को देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस के पेशेंट इसमें बढ़ जाते हैं। बाद में हाइपरटेंशन, इसमें भी पित्त का अनुबंध रहता है। विरेचन करने के बाद में हाइपरटेंशन कम होता है, ऐसा देखा जाता है। उसके बाद में हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वेट बहुत ज़्यादा रहता है जिसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। उसके बाद आँखों में जलन होना, शरीर के अंदर तल हाथ और तल पैरों में जलन होना, किसी किसी को तो पूरे शरीर के अंदर जलन होती है दोस्तों। फिर स्किन के डिसीजेस रहते हैं, बहुत से स्किन डिसीज ऐसे रहते हैं कि जिसमें पित्त और रक्त की दुष्टि रहती है। तो ऐसे स्किन डिसीजेस में भी विरेचन बहुत अच्छा काम करता है। और फिर उसके बाद आँखों के जो भी विकार रहते हैं, जैसे ग्लोकोमा हो गया, आँखों से किसी किसी को अच्छे से दिखता नहीं है, किसी किसी को आँखों में पेन होता है, आँखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। फिर किसी किसी को नींद नहीं आती है, ज़्यादा पित्त बढ़ने की वजह से चिड़चिड़ापन रहता है, चक्कर आते हैं कुछ लोगों को घबराहट सी होती है। पीरियड के रिलेटेड लेडीज़ लोगों को प्रॉब्लम्स रहते हैं। हाइपर ब्लीडिंग किसी किसी को होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और किसी किसी को बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होता है। ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। उसके बाद में पिंपल्स, पेट से रिलेटेड, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड। दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि जो नाभि हमारा है, नाभि के जो आसपास का पूरा एरिया है उसमें पित्त का प्रभाव रहता है, और उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स जो है वो पित्त बिगड़ने की वजह से, पित्त बढ़ने की वजह से हमको दिखाई देते हैं। तो आयुर्वेद का ऐसा सिद्धांत है दोस्तों कि वर्षा ऋतु जो अभी हो गया है, मतलब जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, उसमें जो कुछ भी एटमॉस्फेयर रहता है, जो कुछ भी अम्लता वातावरण में रहती है, उस अम्लता के कारण में पित्त का शरीर के अंदर संचय होने लगता है। और वो जो संचित पित्त रहता है उसका प्रकोप शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु में जैसे बारिश का मौसम कम होते जाता है और थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी ठंडी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो शरीर के अंदर जो पित्त रहता है उसका प्रकोप हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। फिर आयुर्वेद का ऐसा बोला है कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसी में उस दोष के विपरीत पंचकर्म करके उसको निकाल देना है। जैसे वसंत ऋतु में वमन बोला गया है, वर्षा ऋतु में बस्ती बोला गया है, उसी तरह से शरद ऋतु में विरेचन करने के लिए बोला है। तो ये विरेचन मतलब दोस्तों ऐसा है कि पेट साफ होने की दवाई इसमें दी जाती है, लेकिन वो भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको दी जाती है। एकदम ऐसा नहीं कि आप आए और आपको कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दिया और उससे आपको बहुत सारा लूज मोशन हो गया या फिर बहुत सारा पेट साफ हो गया, ऐसा नहीं दोस्तों। उसके पीछे बहुत साइंटिफिक विचार करके आचार्यों ने विरेचन चिकित्सा को प्लान किया है, पंचकर्म विरेचन को प्लान किया है, जिसमें पहले तो शरीर के अंदर रुक्षण किया जाता है। मतलब शरीर के अंदर जो कुछ भी अग्निमांद्य रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, आम संचित रहती है, उसको पाचन करके रुक्षण किया जाता है। उसमें छाछ वगैरह हम लोग देते हैं पाचन के लिए, लवण भास्कर जैसे चूर्ण देते हैं। वो फिर 3 या 5 दिन 7 दिन जैसे उनका हाजमा है वो हिसाब से हम लोग रुक्षण करते हैं। मतलब शरीर के अंदर के डाइजेस्टिव फायर को हम पहले बढ़ाते हैं, और उसमें
क्या होता है कि बाद में जब हम मेडिसिनल जो घी देने वाले हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, और वो लेने के बाद में जो दोष रहते हैं वो दोषों का अच्छे से विलयन होता है, और फिर वो विरेचन कर्म अच्छा होता है। तो फिर रुक्षण करने के बाद में दोस्तों हम मेडिसिनल घृतपान कराते हैं, मतलब मेडिसिन घी हम पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। उसका कालावधि रहता है 5 से 7 दिनों का, और वो मॉर्निंग को लेना पड़ता है। फिर दिन भर आपको जब भी प्यास लगती है तो गर्म पानी पीना पड़ता है, और सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड हम लेने के लिए बोलते हैं। और हम उसका डोजेस जो है वो पहले दिन कम रखते हैं 30 ml, बाद में 50-70 ऐसा करके उसको हम पेशेंट की प्रकृति अनुसार उसको बढ़ाते हैं। साइमल्टेनियसली वो जब घृतपान चलता है उसके साथ में स्नेहन स्वेदन यानी बॉडी मसाज, स्टीम और शरीर को तेल लगाना और वाफ देना ये भी चलता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि शरीर के अंदर जो भी चिपके हुए दोष रहते हैं, जो भी खराब टॉक्सिन्स रहते हैं या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है, वो शरीर के अंदर घृतपान यानी घी औषधि युक्त लेने की वजह से और गर्म पानी लेने की वजह से वो अपने जो शाखाएं रहती है, मतलब इधर उधर चला गया जो दोष रहते हैं वो वहाँ से निकल कर, वहाँ से उनका विलयन होकर वो हमारे कोष्ठ में आ जाते हैं। ये घृतपान देने के पीछे लॉजिक रहता है दोस्तों। और फिर उसके बाद में हम जब विरेचन करते हैं तो वो दोष जो शाखा में से कोष्ठ में आ गए, मतलब हाथ पैर इधर उधर चले गए, वो आ गए अपने पेट में। फिर उसको हम विरेचन के दिन पेशेंट को बुला के एक मेडिसिन हम देते हैं। उसमें सॉर्ट ऑफ एरंड तेल रहता है, कुछ इच्छा भेदी रस टाइप एक गोली रहती है और एक काढ़ा रहता है। ऐसा हम कुछ लोग कॉम्बिनेशन करके देते हैं, कुछ लोग अलग अलग मेडिसिन उसमें यूज़ करते हैं। फिर वो देने के बाद में दिन में किसी को 5 बार 10 बार 15 बार ऐसे जुलाब होते हैं, और जुलाब में पूरा शरीर का जो भी कचरा रहता है, पित्त, कफ और बाद में वात, ऐसा तीनों बाहर निकलता है, और बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों इससे ठीक हो जाती है। तो ये विरेचन जो है ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बोला गया है, जिसमें बहुत से लोग जो हाइपर एसिडिटी और स्किन डिसीज और माइग्रेन, तरह तरह की जो क्रॉनिक डिसीजेस है जिससे त्रस्त रहते हैं, वो लोगों की बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। ऐसा हमने प्रैक्टिस में देखा है। लेकिन इसका एक ही है कि इसको उसके साथ में रक्त दुष्टि के जो विकार है, बहुत से लोगों को इसमें विसर्प जिसको बोलते हैं, जैसे हर्पीज या फिर नागिन भी बहुत से लोगों को आ जाती है। खून खराब होने की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो भी हमको शरद ऋतु में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पित्त और रक्त का जो है वो आश्रय संबंध रहता है। पित्त जो है वो रक्त के आश्रय से रहता है, इसलिए जब हम विरेचन करते हैं तो उसके साथ में खराब पित्त जब निकल जाता है तो रक्त की भी शुद्धि हो जाती है। इसलिए रक्त प्रदोषक जितने भी विकार होते हैं दोस्तों उसमें भी विरेचन से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये विरेचन करने का जो काल बोला है, ऋतु अनुसार जो पंचकर्म बोला है, वो शरद ऋतु ही बोला है। तो शरद ऋतु अभी स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर और नवंबर एंडिंग तक हम लोग ये विरेचन कराते हैं। और आप अच्छे किसी वैद्य के पास में जाके पूरा डिटेल उनसे समझ लीजिए और आप अपना विरेचन इस ऋतु में करवा लीजिए। ये करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक आपको, जब तक आप बहुत ज़्यादा मिथ्या मतलब गलत आहार विहार नहीं करते तब तक आपके पित्त के विकार जो है वो शांत हो जाएंगे और आपको उन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये विरेचन पंचकर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी समझ गई होंगी। हाँ, और उसमें एक हमारा रहता है विरेचन देने के बाद में कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, क्योंकि हम जो पूरा इंटेस्टाइन और पूरा शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, पूरे कचरे को बाहर निकालते हैं, तो फिर उसके बाद में जो डाइट रहता है वो थोड़ा सा इजीली डाइजेस्टिबल और हल्का डाइट लेना पड़ता है। वो 5 दिन का 6 दिन का संसर्जन क्रम जिसको बोलते हैं, मतलब पहले दिन एकदम चावल का पानी, फिर चावल, फिर दाल चावल, ऐसा करते करते फिर मूंग की खिचड़ी, ऐसा करते करते हम रोटी सब्जी तक आते हैं। तो वो करने के बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको विरेचन पंचकर्म पूरी तरह से समझ गया होगा।
और आपके जो भी रिलेटिव्स या फिर दोस्त हैं उनको ये पित्त के प्रॉब्लम से या फिर रक्त दोष के वजह से वो लोग पीड़ित है, उन तक ये वीडियो आप पहुंचाओ, उनको विरेचन करने के लिए प्रवृत्त करो और उनकी तबीयत अच्छी होगी तो आपको भी उसमें से कुछ पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि हमारे साथ कुछ भी आता नहीं है, हम जो भी अच्छे काम करते हैं या फिर हमको जो भी दुआएं मिलती है वही हमारे साथ में आती है, वही हमारे बच्चों के काम में आती है। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ ये विरेचन समझ गया होगा। फिर से एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद।